नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव महापुराण की तीसरी महत्वपूर्ण कथा, पार्वती का जन्म और शिव से विवाह। यह कथा न सिर्फ प्रेम और तपस्या की मिसाल है, बल्कि इसमें छुपा है गहरा आध्यात्मिक संदेश। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सती का पूर्ण जन्म पार्वती के रूप में। पिछली कथा में हमने जाना कि सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए और संसार से दूर हो गए। सती ने अगले जन्म में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। तारकासुर का आतंक और देवताओं की चिंता। इसी समय एक राक्षस था, तारकासुर, जिसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही मारा जा सके। इसी समय एक राक्षस था, तारकासुर, जिसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही मारा जा सकता है। तारकासुर के आतंक से देवता बहुत परेशान थे। देवताओं ने पार्वती से प्रार्थना की कि वे शिव को फिर से गृहस्थ जीवन में लाने के लिए तप करे। पार्वती की कठोर तपस्या। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल, फिर सूखे पत्ते और अंत में बिना अन्न जल के तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया। कामदेव का प्रयास और शिव का क्रोध। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव का ध्यान भंग करे ताकि शिव पार्वती की ओर आकर्षित हो। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में पार्वती की तपस्या और प्रेम से शिव का हृदय पिघल गया। शिव और पार्वती का विवाह। अंत में भगवान शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह बहुत ही भव्य और दिव्य था, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मांड के प्राणी शामिल हुए। शिव और पार्वती का यह विवाह प्रेम, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। इन दोनों के मिलन से ही आगे चलकर कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ और कार्तिकेय ने ही आगे चलकर तारकासुर का वध किया। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और तपस्या से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पार्वती जी का धैर्य, समर्पण और तप आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। शिव और पार्वती का मिलन यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी शिव महापुराण की तीसरी प्रमुख कथा, पार्वती का जन्म और शिव से विवाह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको शिव महापुराण की कौन सी कथा सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।